हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज के इस वीडियो में पंचम पाठ यानी कि पाठ 5 अहम ओरछा अस्मि एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका क्लास 8 संस्कृत के पाठ 5 को सॉल्व करेंगे। और पाठ 5 का नाम है अहम ओरछा अस्मि यानी कि मैं ओरछा हूँ। तो चलिए, जो आपका पाठ 5 है इसे हम सॉल्व करते हैं। इस पाठ के एक एक प्रश्न को अच्छे से आप कंप्लीट करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखना। देखो, सबसे पहले नंबर के प्रश्न में हमसे क्या कहा है। बहुविकल्पीय प्रश्न मध्य प्रदेश स्थित अस्ति। मध्य प्रदेश कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन में हमें पहला ऑप्शन दिया है भारतस्य उत्तर भागे यानी कि उत्तर में, भारतस्य दक्षिण भागे यानी कि दक्षिण में, भारतस्य मध्य भागे यानी कि मध्य में, भारतस्य पूर्व भागो यानी कि पूर्व में। तो मध्य प्रदेश भारत के मध्य भाग यानी कि बीच में स्थित है, इसीलिए इसका नाम मध्य प्रदेश है। सा ऑप्शन भारतस्य मध्य भागे हमारा सही उत्तर आएगा। तो सा नंबर का ऑप्शन भारतस्य मध्य भागे आपको उत्तर करना है। अब है सेकंड नंबर का निवाड़ी मंडले अस्ति। निवाड़ी जो मंडल है वह कहाँ पर है। पहला ऑप्शन हमें दिया है महाकाल मंदिरम। निवाड़ी मंडल में क्या है। पहला ऑप्शन है महाकाल मंदिरम, बा ऑप्शन है मानव संग्रहालय, सा ऑप्शन है ओरछा नगरम, दा ऑप्शन है शारदा मंदिरम। तो निवाड़ी मंडल में ओरछा नगर है, यहाँ पे उत्तर हम सा नंबर का करेंगे ओरछा नगरम। अगला दिया है किम बहुमूल्यम भवति। क्या बहुमूल्य है। पहला आम्र काष्ठकम, सेकंड अर्क काष्ठकम यानी कि आम की लकड़ी, अर्क काष्ठकम, बद्री काष्ठकम बद्री की लकड़ी, और सागौन काष्ठकम। तो जो सागौन की लकड़ी होती है वह बहुमूल्य है। सागौन की अगर आपने देखी हो तो, क्योंकि उसमें विशेष गुण होता है, उसमें कभी भी सड़ती नहीं है वो लकड़ी, और मजबूत होती है, सालों साल लगी रहती है। उसका कुछ भी बना लो तो उसमें घुन वगैरह नहीं लगता है। किम बहुमूल्यम भवति, तो सागौन काष्ठकम, द नंबर का ऑप्शन सागौन काष्ठकम सही उत्तर है। कयो संगमात जलस्य सप्तधारा भवन्ति। यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है धसान जतारयो, ब ऑप्शन दिया है जामिनी धसानद्यो, सा ऑप्शन जामिनी बेत्रवत्यो, द ऑप्शन बेत्रवती जामिन्यो। इसमें जामिनी बेत्रवत्यो हमारा सही उत्तर रहेगा। किसके संगम से जल की सप्तधारा बहती है। तो यहाँ पे उत्तर हमने सा नंबर का किया है जामिनी बेत्रवत्यो, जामिनी नदी और बेत्रवती। ठीक है, जामिनी बेत्रवत्यो। अब हमारे पास 5वें नंबर का प्रश्न है सप्तधारायाम कति धारा भवन्ति। सप्तधारा में कितनी धाराएं बहती हैं। पहला ऑप्शन है सप्तदश यानी कि 17, ब ऑप्शन है सप्तविंशति यानी कि 27, सा ऑप्शन है सप्तत्रिंशत और द ऑप्शन है सप्त। तो सप्तधारा में 7 धाराएं बहती है, द ऑप्शन सप्त आपका सही उत्तर रहेगा। रिक्त स्थान हमें दिए हैं, इन्हें देख लेते हैं। ओरछा भूमो अनेक वीर पुरुषः अभवन। ओरछा की भूमि पर अनेक वीर पुरुष हैं। मनोहराणी चित्राणी भित्तिकासु राजन। इसमें आपका उत्तर आएगा भित्तिकासु। अत्रापि पदे संधि विच्छेद अत्र प्लस अपि भवति। तो इसमें आप उत्तर करोगे अत्र प्लस अपि। आगत्य इत्यस्मिन् पदे ल्यप प्रत्यय अस्ति। आगत्य में आपका क्या प्रत्यय है, ल्यप प्रत्यय है। ओरछा नगरस्य दुर्गम सुदृढ़ कलात्मक च अस्ति। इसमें हम उत्तर करेंगे ओरछा नगर में जो दुर्ग हैं वह सुदृढ़ और कलात्मक हैं, यानी कि सुव्यवस्थित और कला से भरे पूरे हैं। अब हमारे पास एक पदिन के प्रश्न आ जाते हैं, इन्हें हम समझते हैं। ओरछा नगरस्य दुर्गस्य सर्वाधिकम निर्माण कार्य कैसे शासने अभवत। ओरछा के यानी कि ओरछा नगर में जो दुर्ग स्थित हैं, दुर्ग यानी कि किले, वहाँ पर सर्वाधिक निर्माण कार्य है ना, यानी कि उनको बनाने का कार्य सर्वाधिक किस शासन में हुआ। तो यहाँ पे हम उत्तर लिखेंगे किसके शासन में हुआ। ओरछा नगर के किलों का निर्माण कार्य सबसे अधिक किस राजा के शासन में हुआ। यहाँ पे उत्तर हमने लिखा है महाराज वीर सिंह प्रथम, यानी कि महाराज जो थे वीर सिंह प्रथम, उनके शासनकाल में हुआ। तो उत्तर आपका होगा महाराज वीर सिंह प्रथम। अब हमारे पास अगला है वन्य पशु नाम रक्षणाय शासनेन किम निर्मितम। वन्य पशुओं की रक्षा के लिए शासन ने क्या निर्मित किए हैं। तो 12वें नंबर के प्रश्न में उत्तर आएगा अभ्यारण्यम। अभ्यारण्यम जिसे हम साधारण भाषा में क्या बोलते हैं, जू बोलते हैं और वन विहार बोलते हैं, है ना, ये नेशनल पार्क भी कहा जाता है इंग्लिश में। तो वन्य पशु नाम रक्षणाय शासनेन किम निर्मितम, आंसर होगा अभ्यारण्यम। अभ्यारण्यम से मतलब नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो उत्तर अभ्यारण्यम लिखेंगे। जामिनी नद्या तीरे के अधिका भवन्ति। जामिनी जो नदी है उसके किनारे जो हैं उसके पास में किस
कौन से वृक्ष अधिक हैं? जामिनी नद्या तीरे के अधिका भवन्ति, जामिनी नदी के किनारे क्या अधिक है? तो यहाँ पे उत्तर हम लिखेंगे जम्बू वृक्षः, यानी कि जम्बू के वृक्ष अधिक है। जम्बू यानी कि आपका जामुन। अब है हमारे पास 14वें नंबर का प्रश्न, दुर्गस्य वामे दर्शनीय किम विद्यते? दुर्ग में देखने के लिए क्या है? तो दुर्ग में देखने के लिए जो किला है उसमें देखने के लिए चतुर्भुज मंदिरम है। अब हम देखते हैं एक वाक्य के जो आपके प्रश्न दिए हैं, इसमें क्या दिया है? ओर्छा परिसरे स्थिते दुर्गे भवनेषु कस्य कलायाः चित्राणि सन्ति? उत्तर हम लिखेंगे ओर्छा परिसरे स्थिते दुर्गे भवनेषु स्थापत्य कलायाः चित्राणि सन्ति। ओरछा के परिसर में जो दुर्ग स्थित हैं यानी कि किले, उनके जो भवन है उसमें कौन सी कला के चित्र बने हुए हैं? तो यहाँ पे हमने उत्तर लिखे हैं ओरछा परिसर में स्थित जो दुर्ग है उनमें उनके जो भवन है उसमें स्थापत्य कला के चित्र बने हुए हैं। नेक्स्ट है 16वें नंबर का प्रश्न, राम राजा मंदिरम कस्या नद्या तटे विद्यते? राम राजा मंदिर कौन से नदी के किनारे स्थित है? तो उत्तर लिखेंगे राम राजा मंदिरम बेत्रवत्या नद्या, ये बेत्र आप लिखना, देखो मैं लिख के बता दूं, बेत्रवत्या नद्या तटे विद्यते। राम राजा मंदिरम बेत्रवत्या नदी तटे विद्यते। अगला है हमारे पास केशवदास कस्य भाषायाः प्रसिद्ध कवि अस्ति? केशवदास कौन सी भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? तो यहाँ पे उत्तर हमने क्या किया है, केशवदासः हिंदी भाषा प्रसिद्ध कवि अस्ति। केशवदास हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। केशवदास हिंदी भाषा प्रसिद्ध कवि अस्ति। हरदोलः कस्य प्रिय अनुजः आसीत्? हरदोल किसके प्रिय अनुज यानी कि छोटे थे? तो यहाँ पे उत्तर हम लिखेंगे हरदोलः जुझार सिंह से प्रिय अनुजः आसीत्। हरदोल जो थे वह जुझार सिंह के प्रिय अनुज थे। हरदोलः जुझार सिंह से प्रिय अनुजः आसीत् हैं। हरदोल जुझार सिंह के प्रिय अनुज हैं। अब यहाँ पे हमारे दीर्घोत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं। इन प्रश्नों में हमसे क्या पूछा है, पाठ माधृत्य ओरछायाः प्राकृतिकम धार्मिकम च सौंदर्यम लिखत। पाठ के आधार पर हमें ओरछा नगर का प्राकृतिक और धार्मिक सौंदर्य लिखना है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है इसमें, ओरछा परितः सघन वनम अस्ति, यानी कि ओरछा का जो क्षेत्र है वहाँ पे घने जंगल हैं। तस्य परिक्षेत्रे चतस्रः प्रमुखः नद्यः प्रवहन्ति। उस जगह पे 4 प्रमुख नदियाँ बहती हैं। नद्य जलस्य आवश्यकताम पूरयन्ति, और नदियों का जो जल होता है वह आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कृषि वनम भूमि च सिंचन्ति, कृषि वन और भूमि को सींचता है। तद्व बहुनी मंदिराणि अपि सन्ति, वहाँ पर बहुत सारे मंदिर है। तटे एकः भव्य राम राजा मंदिरम विद्यते, तट के किनारे वहाँ पर एक भव्य राम राजा मंदिर है, यानी कि राजा राम का मंदिर है। मंदिरे रामस्य लक्ष्मणस्य सीतस्य भव्य मनोरमा प्रतिमा प्रतिष्ठिता, मंदिर में भगवान राम की, लक्ष्मण जी की, सीता जी की भव्य और मनोरम यानी कि बहुत सुंदर प्रतिमाएं स्थित हैं। मंदिरस्य उद्याने विस्वान स्थलम वर्तते, मंदिर का जो उद्यान है वहाँ पर विस्वान स्थल भी मौजूद है। अब हमारे पास अगला 20वें नंबर का प्रश्न आ जाता है, पाठे समागता नाम सप्तमी विभक्ति युक्तान पदान चित्वा लिखत। पाठ में आए हुए सप्तमी विभक्ति के शब्दों को चुन करके लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे निवाड़ी मंडले, अस्मिन् वने, परिक्षेत्रे, तीरे, दक्षिण भागे, तटे, मंदिरे, उद्याने, भूमौ, तेषु, समस्ते, परिसरे, शासने, मध्यकाले च। ये चैप्टर आपका कंप्लीट। इसके बाद वाले चैप्टर देखने के लिए आप हमारे स्क्रीन पे दी गई वीडियो पे क्लिक कर सकते हो या हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हो।